दोस्तों नमस्कार। आज 20 अगस्त 2023 है। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के अंदर जितना भी करंट हम लोग पढ़े हैं उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे कंपाइलेशन के साथ। आज आपके सामने आज संडे है और संडे को प्रत्येक संडे जो सप्ताह में जितना भी आपका करंट कराते हैं उसी का कंपाइलेशन के साथ, तो पढ़ने से नहीं होगा, उसका रिविजन भी जरूरी है। तो आपको कम समय में सारा क्वेश्चन का आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपका नजर से एक बार सारा क्वेश्चन गुजर भी जाएगा, जिससे आपका याददाश्त ज्यादा रहने का संभावना बना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आप लोग जानते हैं। आपका कौन हो जाएगा? आपका कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ये खेल कहाँ पे हो रहा है? ये खेल कहाँ हो रहा है? आप लोग जानते हैं। ये हो रहा है हंगरी में। कहाँ हो रहा है? हंगरी में हो रहा है। हंगरी के कहाँ पे होगा? तो बुडापेस्ट में होगा। कहाँ पे होगा? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं हंगरी का राजधानी है। इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा कौन करेगा? अपना नीरज चोपड़ा करेगा। ठीक है, और सुनिए, ये जो है नीरज चोपड़ा जानते हैं कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा दिवस मनाते हैं। इसका डिटेल हम सारा चीज बता चुके हैं कि सबसे सर्वाधिक जो है भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, हरियाणा का है। इसका सारा चीज हम बता चुके हैं। अब जाइए वीडियो में, अगर जो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे छूट गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैव ईंधन दिवस कै तारीख को मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। कितना आंसर हो जाएगा? 10 अगस्त को मनाते हैं। सबसे पहले 1893 में मूंगफली के तेल से रोडोफ डीजल जो है जब मोटर चलाया था, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 10 तारीख को जैव ईंधन में आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका क्या गन्ना हो जाएगा, है कि नहीं है? ये सारा जैव ईंधन में आता है, जिसको हम लोग E20 के माध्यम से जो है 2024-25 तक और ये पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने वाले यानी मिश्रण करने वाले हैं। तो वही जैव ईंधन होता है। ठीक है ना, जैसे ये आपका सब क्या बोलते हैं, जेट्रोफा बोलते हैं, बायोडीजल बोलते हैं। ठीक है, तो रतन जोत है, ये सब जैव ईंधन है। ठीक है, तो जैव ईंधन 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे, ये सारा चीज हम पीछे इसका पूरा इतिहास आगे पीछे सब कुछ हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है, भारत के वो ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो श्रमिक संगठन से जुड़े हुए थे? ये आपका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। और देखिए वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये जो है मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। ठीक है, आप ये वीवी गिरी आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा के रहने वाले थे वीवी गिरी। ठीक है, तो वीवी गिरी, और देखिए उड़ीसा से दो राष्ट्रपति हो गए, एक वीवी गिरी हो गए, एक द्रौपदी मुर्मू हो गए। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं और ये 14वें राष्ट्रपति थे। ये सब सारा चीज हम बता चुके हैं बढ़िया से। पूरा राष्ट्रपति का क्रम आपका पंडित जी ये राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अपना द्रौपदी मुर्मू तक, तो जाके आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीवी गिरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस कै तारीख को बताए थे हम लोग? 10 तारीख को बताए थे। कितना हो जाएगा? 10 अगस्त हो जाएगा। और 29 जुलाई का तो क्या बाघ टाइगर डे। ठीक है, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट 1973 को बताए थे। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कितना? 1973। सबसे अधिक भारत में जो है कहाँ पे शेर पाया जाता है? तो गिर के वन पे पाया जाता है। गिर कहाँ है? तो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? इकोवास का गठन किस संधि के माध्यम से? देखिए अभी आप लोग को पता है, आपका जो नाइजर है ना, नाइजर में तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के वहां पे जो आपका पश्चिम मतलब अटलांटिक महासागर के जो पश्चिमी अफ्रीका वाला देश है, एक संगठन बनाता है। 1975 में इसका गठन हुआ था इकोवास का करके। यहाँ पे इकोनॉमिकली या जो भी फाइनेंशियली वहाँ पे व्यापार की दृष्टि से एक संगठन काम करती है, जिसमें से पहले 15 देश था, अब 2-3 देश निकल गया, तो अब 12 ही देश बच गया है। तो उसी का जो है उसी को लेकर के अभी वहां पे बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है। तो वही इकोवास का क्या हो गया है? इकोवास जो आपको बताए थे, ये इकोवास का गठन आपका 1975 में होता है। ठीक है, 1975 में होता है। और अब अटलांटिक महासागर से यानी साहेल पट्टी के इस साइड में, पश्चिमी साइड में यानी पश्चिमी अफ्रीका के साइड में एक संगठन बना था। और ये संगठन जो है आपका नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया का राजधानी अबुजा है, तो वहीं पे एक जगह आपका लागोस है। ठीक है, तो लागोस संधि से इसका इकोवास का गठन हुआ था। और इकोवास अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। देख रहे हैं ये आपका इकोवास वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी आपका ये मोरक्को है ना, ये पश्चिमी सहारा, मर्तानिया, माले, ये आपका टोटल ये जितना भी देश देख रहे हैं, ये आपका इकोवास संगठन का क्या है? सदस्य है। और तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, और लागोस संधि से ये बना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, वो इस वजह से क्योंकि नाइजर में तख्ता पलट का घटना आप लोगों को सुन पा रहे होंगे, वहां पे तख्ता पलट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है G20 का ध्येय वाक्य क्या रखा गया। देखिए अभी G20 के ध्येय वाक्य में बहुत ज्यादा अभी लफड़ा चल रहा था, वो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, क्योंकि ये जो है महाउपनिषद में, ये क्या है, महाउपनिषद में ही है, ठीक है, महाउपनिषद में ही पाया जाता है, ठीक है, महाउपनिषद से ये शब्द लिया गया है, ठीक है, महाउपनिषद से लिया गया है। और ये यूएनओ के चार्टर में संस्कृत या हिंदी भाषा नहीं है, 6 ही शब्द है, आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है ना, तो ये सारा अरबी है, ये चीनी है, ये सब भाषा है। और इसको लेकर के अभी हम लोग G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसी को लेकर के बहुत ज्यादा ये चाइना जो है आपत्ति जताया था, तो बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, तो G20 का ध्येय वाक्य कहेगा तो क्या कहिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम लोग पूरे विश्व को क्या मानता है, एक परिवार मानता है। और यहीं पे इसका जो ये रखा गया है, तो क्या कहिएगा, एक पृथ्वी है ना, एक पृथ्वी एक भविष्य है ना, ऐसे करके है ना, वन वर्ल्ड वन पृथ्वी है ना, और वन फ्यूचर, ऐसे ही करके है। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चंद्रमा के लिए लैंडर लूना 25 लॉन्च किस देश के द्वारा किया जाएगा। देखिए चंद्रमा तो अभी हम लोग जानते हैं 14 जुलाई को हम लोग भेजे थे, है कि नहीं है, 14 जुलाई को भेजे थे ना 2023 में। तो अभी चंद्रमा के लिए जो है दक्षिणी ध्रुव के लिए चाइना भी जो है अपना लॉन्च करेगा, और वो ये भी 23 अगस्त तक पहुंचना चाह रहा है दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। तो उसी को लेकर के पूछ रहा है कि चंद्रमा के लिए लैंडर लूना 25 लॉन्च किस देश के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, ठीक है, आप इसको जानिएगा। और हम लोग कई तारीख को भेजे थे, 14 जुलाई को, कितना पहुंचने वाले हैं, 23 अगस्त को पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अभी देखिए आप लोग न्यूज सुनते हुएगा तो मालूम है कि अभी जो है पहुंच गया है लगभग, अब अंतिम हम लोग का जो है ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा के अंतिम कक्षा में, क्योंकि ये ऐसे करके ना मारता है चक्कर, ठीक है, ये ऐसे ही ना चक्कर मारते हैं, ठीक है, ऐसे ही चक्कर मारता है, ये पहुंचने ही वाला है, यानी 23 तारीख को पहुंच जाएगा। तो उसी को लेकर के अभी रसिया अपना एक चंद्रमा के लिए एक मिशन कर रहा है, जिस मिशन का नाम लूना 25 रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के को किस में बदलने का फैसला किया है। देखिए अभी जानते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है, और अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था आपका अकीरा करके, ठीक है, अकीरा मतलब ये रैनसमवेयर है, अकीरा आया था। और रक्षा मंत्री जो है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जो है, रक्षा मंत्रालय इस चीज का ऐलान किया था कि जो भी भारत में कंप्यूटर, रक्षा मंत्रालय अभी फिलहाल के लिए रक्षा मंत्रालय में ही किया गया है कि जो भी रक्षा मंत्रालय द्वारा जो भी सिस्टम यूज किया जाता है वो क्या माया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब क्या ये आपका जो है अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है कौन, माइक्रोसॉफ्ट वाला, इसको चेंज करके धीरे धीरे फिर ये भारत पे जितना भी कंप्यूटर है सारे में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने वाला है, ठीक है। अकीरा रैनसमवेयर आया था, अब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ दूसरे जगह बहुत बार हैक हो जाता है, कुछ सूचना लीक हो जाता है, इसी को लेके अभी हम लोग एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और अकीरा क्या था, रैनसमवेयर था। ये सबको लेकर के रक्षा मंत्रालय का ये फैसला हुआ था, इसको चेंज करेंगे। जायद तलवार द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच चल रहा है, तो जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में चल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं INS विशाखापट्टनम, और पे दो जो है हम लोग का पनडुब्बी गया था जायद तलवार युद्ध अभ्यास करने के लिए, ठीक है। ये नौसेना का है, तो भारत और यूएई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत और यूएई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत और यूएई हो जाएगा। अभी मलबाड़ भी हुआ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, 10 तारीख का खत्म हो गया, अब 11 तारीख का होगा। जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत कौन सा जिला सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका अभी ये कौन, इंदौर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, श्रीनगर है, तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो जाएगा। जल जीवन संरक्षण के तहत सबसे अधिक ये जो है 2024 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हर घर में नल जल पहुंचाएगा। जल शक्ति मंत्रालय का स्थापना 2019 में होता है, और जल शक्ति मंत्री हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। देखिए ये सारा चीज हम पीछे बता चुके बढ़िया से, आप वहां जाइएगा तो आपको सारा चीज दिख जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जल्दी कर रहे हैं, रिवीजन सेट है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था, तो जनधन योजना के बारे में कल भी हम बताए थे कि 50 करोड़ जो है से अधिक जब ये खाता इसमें खुल चुका है, ठीक है। तो ये आपका कब हो जाएगा, 28 अगस्त। देखिए 15 अगस्त को जो है 15 अगस्त को क्या किए थे, घोषणा किए थे 2014 को, और 28 अगस्त से ये योजना लागू हुआ था, समझे। जनधन खाता के बारे में हम लगभग दिन बता चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कितना हो जाएगा, 28 अगस्त 2014 को हो जाएगा। खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस जानते हैं आप लोग कि ये जो है अपना मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट के बग्घी पे हत्या कर दिया था, वो मरे नहीं थे, उसके साथ उसका फैमिली वाला मर गया था, और उसको फांसी 11 अगस्त 1908 को दे दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 मिसिंग है, ये आपका क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 हो जाएगा, ये आप इसको
समझ जाइएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 हो जाएगा। और ये कहेगा कि कब ये जो कब बम फेंका था, 30 अप्रैल को फेंका था, ठीक है। 30 अप्रैल को इसके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे, वो अपने आप को आत्महत्या कर लिए थे और ये पकड़े गए थे और इसको जो है 1908 में फांसी दे दिया गया था, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी आपको बोले थे वो क्या था, आपका जायद था, जब जायद तलवार था वो यूएई के साथ हो रहा था। और ये मालाबार कहाँ पे हो जाएगा आपका ये क्या है, ब्रिस्बेन, टोक्यो, सिडनी, आपका ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। सिडनी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। देखिए ये मालाबार जो है, मालाबार में भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। बहुपक्षीय, अच्छा जैसे हम लोग धर्म गार्जियन जापान के साथ करते हैं कि नहीं करता है, तो ये दो देश के साथ होता है। और ये मालाबार जो है, मालाबार बहुत पुराना है, आज से नहीं, 1992 से शुरू किया गया था, ठीक है। 1992 में अमेरिका और भारत के साथ, फिर बाद में आकर के ये लोग जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें जुटा है। तो अभी कहाँ हो रहा है, आपका सिडनी में हो रहा है, ये बात आप समझते चलिएगा। अगला क्या है, किस राज्य के विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है। तो किस नाम, अभी केरल सरकार केरलम करने वाला है, क्या करने वाला है, केरलम करने वाला है, क्योंकि मलयालम भाषा में केरल को केरलम करते हैं। और हम लोग का जो है अनुसूची 8 में भाषा के बारे में, 22 भाषा के बारे में कहा गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 14 ही भाषा था। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि केरलम उत्सव भी मनाने वाला है ये लोग नवंबर से, केरल वाले। तो केरल वाला अपना नाम बदल करके क्या करना चाह रहा है, केरलम करना चाह रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, हर घर तिरंगा बाइक रैली यात्रा को हरी झंडी किसने दिखाई है। तो इसको कौन हो जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रगति मैदान से ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो हर घर तिरंगा बाइक रैली को यात्रा हरी झंडी को दिखाएगा, आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया। तो आपका 11 अगस्त कितना हो जाएगा, 11 अगस्त 1961 को, क्योंकि दादर नगर हवेली पहले किसका, पुर्तगाल का अड्डा हुआ करता था। 1954 में जो है वो अलग हुआ, फिर 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। फिर 2020 में जो है आपका दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक ही कर दिया गया, उसका राजधानी दीव है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस राज्य सरकार ने मोह जंगल जामी योजना, यार जब जंगल और जमीन के बारे में, ये उड़ीसा जो है आपका नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है, वही किए हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मोह जंगल जामी योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए चलिए अब हम लोग 12 तारीख में घुस गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाते हैं। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला आइए, किस राज्य की सरकार ने कमार जनजाति, कौन जनजाति है, कमार जनजाति को आवास का अधिकार देने की बात कर रहा है। तो छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वहां पे इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 90 को वहां पे विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं। तो उड़ीसा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जंगल जामी जनजाति को आवास अधिकार प्रदान करने के बाद कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार। कौन जनजाति के लिए, कमार जनजाति के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये कमार जनजाति है। आगे आइए, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। देखिए सुस्वागतम कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है कि अगर आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो आपको वहां पे क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारा अपना डिटेल डालना पड़ेगा, तब आप वहां पे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। कच्चा द्वीप को इन दो देशों के बीच विवाद में रहा है। तो देखिए कच्चा द्वीप यहाँ पे इसी वजह से आया है। अभी आप जानते हैं मणिपुर में हिंसा को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो इसी में ये कच्चा द्वीप के बारे में प्रधानमंत्री जी बोले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। सॉरी, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। सॉरी, बांग्लादेश नहीं, वहां पे न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के साथ है, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। बहुत ज्यादा विवाद में था ये बात, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जो है ये कच्चा द्वीप 1974 से लेकर 76 के बीच जो सिग्नेचर हुआ था, उसी में 1976 को दे दिया गया था। किसको, आपका श्रीलंका को। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, हवाना सिंड्रोम क्या है। तो आपको बताए थे कि ये क्यूबा का राजधानी हवाना है और वहीं पे जो है ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, 2014 मतलब 14-15 की बात है, जब अमेरिका नायक जो नायक होता है, नहीं नायिका जो राजदूत होता है, वहां पे आया था और उसको जो है अजीब सी आवाज, घनघनाहट है ना, उसके बाद बेचैनी, उल्टी, जी मचलाना, तो इस टाइप का जो होता है उसी को उस मतलब देश के राजधानी के नाम पे जो ये सिम्टम हो रहा था उसी पे क्या नाम रख दिया गया, हवाना सिंड्रोम। ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुई द्वीप में जंगल की आग, तो मुई द्वीप आपको बताए थे, उस दिन भी बताए थे हम
ये अमेरिका का जो है अब 50 अमेरिका के 50 प्रांत है। 50 प्रांत से जो है सबसे हवाई द्वीप जो है सबसे अंतिम प्रांत है, तो वह हवाई द्वीप में अब 132 के करीब करीब वहाँ पे द्वीप सब है, ठीक है। तो उसी में जो है मुई द्वीप में आग लगी है, वहाँ पे लगभग 70-80 आदमी जो है आग के लगने से उसका मृत्यु हो गया है। तो ये बहुत चर्चा में था, इसके बारे में बढ़िया से हम बताए थे आपको। वहाँ पे किलायू है, मोना लोआ है, ये सारा जितना भी वहाँ पे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्योंकि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका हवाई द्वीप में ही पाया जाता है, और ये अमेरिका का एक प्रांत है, 50वां प्रांत है, ठीक है। तो अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? देखिए क्या स्वतंत्र भारत का, देखिए ऐसे कहेगा कि पहला कब जीता था, तो 1928 में, मगर स्वतंत्र भारत तो हम लोग 1947 में आजाद हुए थे, ठीक है। और 1947 में आजाद हुए, तो 1948 में पहला खेल इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड को ही हराया था, तो ये 12 अगस्त 1948 हो जाएगा। बलबीर सिंह, अब तक हम लोग 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, और वो आपका हम सारा चीज बता चुके हैं, कब 1928 से लेकर के सारा चीज हम बता चुके हैं, पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल का मतलब क्या है, जैसे वन स्टॉप प्रोडक्ट होता है ना, तो उसी तरह से क्या बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, इन सब जो आप योजना चलाया जा रहा है सेंट्रल स्कीम, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वाला यूपी चलाया था, वन ब्लॉक वाला आपका हरियाणा चलाया था, तो उसी में अभी खादी मॉल पहले बिहार में किया गया था, उसी तरह से यूनिटी मॉल पूरा क्या देश में खोला जाएगा, जिससे स्थानीय जो उत्पाद है उसको प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में होगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती, तो विक्रम साराभाई का जयंती हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। अंतरिक्ष के जनक है, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या ये जो आपका कहाँ पे तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ये परमाणु आयोग के अध्यक्ष भी रहे, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस मंत्रालय द्वारा खोला जाएगा? तो ये देखिए भारतीय जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस मंत्रालय, तो अभी आपका देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभी ये जो खोला जा रहा है आपका कौन हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खोलाया जाएगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी 69वां किस झील में किया जाएगा? देखिए वेम्बनाड झील भारत का सबसे लंबी झील आपका वेम्बनाड झील ही है, और उसी का विस्तार रूप आपका पेन्नामदाई झील है और वेम्बनाड है, और इसी वजह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हम अच्छा से बता चुके हैं, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी क्या होता है, केरल के तट में होता है, ये हर बार होता है, ठीक है। ये सारा चीज बता चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 13 तारीख, संत रविदास मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखा गया? तो ये मध्य प्रदेश के हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक सागर जिला है, वहीं पे रखा गया है। अब रविदास के बारे में आप लोग जानते हैं, रामानंद के जो है 12 शिष्यों में से एक शिष्य था, और मीराबाई को जानते हैं, ठीक है। जो राजा कौन था, राजा भोज, हाँ वही भोज है, भोज ही था, ठीक है, राजस्थान के, उसी का जो है पत्नी जो मीराबाई जो इसकी शिष्या थी, तो इसी का जो है आपका खोलने जा रहा है मंदिर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ये सारा चीज हम बता चुके हैं, वहां पे जाइएगा तो आपको अच्छा से रविदास के बारे में टोटल बता चुके हैं, ठीक है, कि वो जो है वहां पे मीराबाई के बारे में, फिर उसका जो है पति के बारे में, फिर उसका जो है ससुर हुआ ना उसका, क्योंकि राजा जो था, राजा भोजराज का बाप का नाम क्या था, राजा राणा सांगा था, ठीक है, मेवाड़ शासक था। तो वहां पे सारा चीज हम बता चुके हैं। तो रविदास क्या, रामानंद का 12 शिष्यों में, कहीं कबीर भी आता है, तो आप कबीर देख सकते हैं, अगर नहीं रहेगा रामानंद तो कबीर मार दीजिएगा, ठीक है। और ये चमड़ मतलब जो जूता होता चमड़ मतलब चर्म कर्मकार जाति से आते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी हाईलाइट, अभी प्रधानमंत्री वहां गए थे तो इसका किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मैडम भिकाजी कामा स्टुटगार्ट में कब तिरंगा फहराई थी? तो आप लोग जानते हैं 1907 में सबसे पहली बार तिरंगा फहरा, क्योंकि वहां पे विश्व कांग्रेस हो रहा था। क्या हो रहा था? विश्व कांग्रेस का आयोजन हो रहा था। कहाँ पे? आपका जर्मनी में। तो वहीं पे मैडम भिकाजी कामा सातवां सत्र था, वहीं पे जाके सबसे पहले, और जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। तो सारा चीज हम बता चुके हैं, वहां जाइएगा तो आप वीडियो के लिंक में 13 तारीख का खोल के देखिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए नंबर 1907, ठीक है। इसरो के साथ मिलकर किस संगठन ने क्या है स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है? तो ये क्या हो जाएगा, अटल इनोवेशन। तो अटल इनोवेशन योजना कौन चला रहा था? नीति आयोग चला रहा है। नीति आयोग के पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में जो है अभी शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री था। इमरान खान पर वहां तोशाखाना के मामले में लग करके उसको जो है जेल हो गया, यानी उस पर जो है आरोप लगा दिया कि 5 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो यही है आपका कौन है, अनवारुल हक काकड़,
इसी को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण के फाइनल में भारत ने किस टीम को पराजित किया है? तो मलेशिया को पराजित करके ये जो है चौथी बार जीता है। ठीक है, ये चेन्नई में हो रहा था, इसको अच्छा से हम बता चुके हैं, इसका पूरा इतिहास चलक जाके वहां पे आप देख सकते हैं। इसरो के साथ मिलकर के किस संगठन ने इसको, आपको बोले अटल इनोवेशन के साथ नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। 3 क्लास से लेके 12 क्लास तक के बच्चे को इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, और इसका अंतिम जो है आपका 22 सितंबर तक इसका जो है बच्चा को आप वहां पे पार्टिसिपेंट करा सकते हैं। ठीक है, अगला चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए कितने पुलिस कर्मियों को चयन किया गया है? तो आपका ए नंबर गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आपका 2018 से दिया जाता है, 140 हो जाएगा। अगला चलिए, हर घर तिरंगा अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो हर घर तिरंगा पिछले बार भी मनाए थे, 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 तारीख में आता है विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? तो आप लोग जानते हैं जब पार्टीशन हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग आजादी के साथ साथ पार्टीशन भी मनाया, और उस पार्टीशन में लगभग 1.5 करोड़ आदमी घर से बेघर हो गया और 10 लाख आदमी मारे गए। तो 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अब 14 अगस्त को हर साल क्या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। और इस बार विभाजन विभीषिका इसके बारे में बढ़िया से हम बता दिए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है, कैसे पलायन हुआ था, लाहौर और कलकत्ता में कैसे दंगा भड़का था, और 1946 से लेके डायरेक्ट एक्शन डे से लेके 1947 तक यानी 48 तक, ठीक है, जब तक यूएनओ में 1 जनवरी 1949 को मुद्दा लेके गए थे, कश्मीर वाला मुद्दा, हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू, तब तक ये बहुत मारकाट हुआ था। तो उसी को लेकर के जो 1947 में जो 46 से लेकर 47 के बीच जो मारकाट हुआ था, विभाजन हुआ था, सर जो है जो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में जो आपका रेड क्लिफ लाइन बनाया गया था, तो उस समय बहुत ज्यादा आदमी इधर से उधर पलायन होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग आदमी बर्बाद हुए थे। उसी को लेकर के 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल हम पीछे करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने ई नीलामी के अंतर्गत 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी। देखिए आप लोग को खाद्य संकट पैदा ना हो जाए। ठीक है, देखिए पूरा देश में जो है आर्थिक मंदी आ रहा है, चाइना जैसा देश के साथ जो है उसका वहां जो है मुद्रा जो मतलब बहुत ज्यादा, अभी अमेरिका का देख रहे हैं कितना बैंक दिवालिया हो गया है, चाइना का अलग स्थिति है, ट्रेड वार का एक आपका रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। तो इस सबको देखते हुए प्रधानमंत्री चीज नहीं चाह रहे हैं कि अब अपने इंडिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो, तो इसी को लेकर के ई नीलामी किया गया है और इसको स्टॉक किया जाएगा, बाजार में इतना लाया जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, मुक्त बाजार विकास, कौन हो जाएगा, मुक्त बाजार विक्रय योजना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आइए ऑपरेशन जेरिको किससे, तो ऑपरेशन जेरिको किससे है, आपका मिजोरम से है। देखिए ऑपरेशन क्या क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा कौन है, थारोसोरस इंडिकस क्या है। तो देखिए थारोसोरस इंडिकस ये क्या है, एक तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना कि जुरासिक काल में आपका मेसोजोइक काल में जो है हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि बड़े बड़े जो है जानवर हम लोग देखते हैं, तो वही जानवर बड़े बड़े जानवर में से आपका डायनासोर नहीं बोल रहे, डायनासोर का कपड़े का चाइना है, तो डायनासोर का ही आपका अवशेष मिला है, राजस्थान में मिला है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कहाँ पे मिला है, तो आपका जोधपुर में मिला है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, 1997 में। जितना भी आप लोग मेडिकल में जाकर मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदते हैं, उसी का जो है प्राधिकरण बनाया गया था कि कोई मनमानी ढंग से आपसे कुछ ज्यादा पैसा ना वसूले, एक निर्धारण हो हर एक दवाई का। तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया था, प्राधिकरण बनाया गया था। ठीक है, अथॉरिटी 1997 में। अगला क्वेश्चन आइए, इंडियन पेनल कोड आईपीसी। देखिए आईपीसी सीआरपीसी ये आज से नहीं, 1960 से चलता आ रहा है। ठीक है, 1860 में जो है आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में आपका आईपीसी आया था, जो हम लोग उसका नाम करके क्या करते हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कर दिए। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम क्या कर दिए हैं हम लोग, नागरिक सुरक्षा संहिता कर देंगे किसका, सीआरपीसी का नाम करके। तो चेंज कर दिए, गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा जो है ये कानून लाया गया था अभी संसद में, मतलब इसका नाम चेंज करेगा और बहुत सारे कानून को फिर बदल भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बढ़िया से पीछे बता चुके हैं, इतना समय आप यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन कराना है, उसको आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी और दंड संहिता यानी एविडेंस एक्ट का नाम बदल कर, देखिए आईपीसी का नाम चेंज करके क्या करते हैं, भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। ठीक है, जिसको बीएनएस कहता है। उसके बाद सीआरपीसी का नाम करके क्या करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिए हैं। ठीक है, और आपका एविडेंस एक्ट का नाम करके भारतीय साक्ष्य संहिता कर दी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आईपी इसके बारे में बता चुके कौन कौन सा कानून जो है इसमें चेंज भी किया गया है। 511 के करीब से आईपीसी में आपका धारा में
था तो सबको चेंज करके एक अलग नाम दिया जाएगा और बहुत सारा चेंज किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज के जमाने में बहुत सारा कानून है जो निराधार है, तो उसको चेंज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन जेरिको आपको बता दिए हैं कच्चा टिब्यूडस और ऑपरेशन जेरिको के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन जेरिको इस वजह से महत्वपूर्ण है, ये जो आपको मिजोरम, क्योंकि मिजोरम 1987 में रजिस्ट्रेड मतलब इस एक नया राज्य बनता है, फिर उससे पहले जो है मिजोरम असम का हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ पे भाषाई आधार पे 1961 से लेके ये जेरिको जो चलाया गया था आपका 1966 में चलाया गया इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, संसद भवन में इसका बात उठा था, तो इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन जेरिको किससे संबंधित है, तो मिजोरम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं लालडेंगा था, लालडेंगा द्वारा चलाया गया था, जो भारतीय सेना को मिजोरम से का बाहर किया जा रहा था, तो उस चीज से संबंधित है, देख लीजिएगा। इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको, पीछे जाके वहां पे आप देख सकते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से 3 बातों का ऐलान किया गया था, तो क्या था, 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना, जानते हैं विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को मोदी जी का क्या होता है, आपका जन्म दिवस होता है, 72वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं अभी वो, तो विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर दिया गया है, ठीक है। ये जितने भी कर्मकार हैं, शिल्पकार हैं, सारे आदमी को यहाँ पे जो है 2 लाख रुपया का लोन ले सकता है, अपना जो अब उसका जो सामान है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना 13,000 करोड़ रुपया से ये आपका योजना शुरू किया जाए, मतलब कर दिया है, ये लाल किला से घोषणा किए थे। 10,000 से बढ़कर 25,000 औषधि केंद्र का निर्माण किया जाएगा, अभी 10,000 है, कितना करना चाह रहा है, 25,000 कह रहा है। शहरों में किराए के मकान में रह रहे हैं, जो भी शहर में लोग किराए के मकान में रहते हैं, जिसका इनकम कम है, ठीक है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का लोन मुहैया कराया जाएगा रियायती दर पर, ठीक है। 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी, देखिए अभी है ना, हम लोग भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, कितना 3.81 मतलब ट्रिलियन के करीब करीब हम लोग का क्या है अर्थव्यवस्था है, और सबसे अधिक अर्थव्यवस्था किसका, अमेरिका का है, सबसे अधिक कितना 26 ट्रिलियन का उसका है, ये क्या बोलते हैं इकोनॉमी। तो ये आपका कौन हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका अमेरिका है, फिर आपका चाइना है, चाइना के बाद आपका जापान है, जर्मनी है, फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है यानी 28-29 तक हम लोग होने वाले हैं तीसरा, उसके बाद 2047 तक विकसित राष्ट्र करने का घोषणा किया गया था। तो ये सारा चीज अभी आपको एक हम वीडियो भी बनाने वाले हैं कि क्या सब कि आई जो बोले हैं कि 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, तो क्या ये संभव है, ठीक है। तो इसी पे एक वीडियो बनाएंगे कि किसका कितना जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। अभी इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय अगर डॉलर के हिसाब से देखिएगा तो $2500 है, और अगर आपको विकसित राष्ट्र बनना है तो वो अब विकसित राष्ट्र बनने के लिए कम से, और अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है $21,000 है, और हम लोग 2500 मतलब 8 गुना 9 गुना वृद्धि करना है। तो क्या संभव है कि हम लोग पिछले 12-13 साल में, कितना साल अभी 23 चल रहा है ना, और इधर कितना हो रहा है आपको, तो मतलब ऐसे ही समझ लीजिए 2047 तक क्या इतना ज्यादा हम लोग बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे क्या हो सकता है, नहीं हो। त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो त्रिवेणी में आप लोग जानते हैं को क्या किए थे, डेमोग्राफी किए थे, डेमोक्रेसी किए थे, डाइवर्सिटी के बारे में किए थे कि भारत के पास सबसे अधिक जनसंख्या है कि नहीं है, 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक युवा शक्ति है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी तो भारत के पास अवसर है। तो संभवतः हो सकता है हम लोग 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए, और आपके 5 साल में हम लोग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 5 ट्रिलियन के आगे पीछे में घूम रहा है जापान और जर्मनी, तो इसको हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग आएंगे उसको एक सेशन लेके, आज ही आपका एक वीडियो हम बनाते हैं इस पर। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया जा रहा है। देखिए पारंपरिक चिकित्सा अभी जानते हैं G20 का चल रहा है, तो गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला जो है गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गांधी धाम में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, मानसिक मांडविया है, टेड्रोस अधानम है, मोदी जी भी अनौपचारिक अब ये क्या बोलते हैं वर्चुअली जो है इसका उद्घाटन किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि जानते हैं 16 अगस्त 2018 को इसका मृत्यु हो गया था, है ना। 2015 को इसको जो है आपका भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और ये जो है 9 बार जो है ये लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा का सांसद बने हैं। सबसे कम समय के लिए 1996 में 10 में प्रधानमंत्री बने थे। सारा चीज हम बता चुके हैं इसके बारे में, पीछे जाके देख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 अगस्त हो जाएगा। G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। अभी U20 बनारसी में हो रहा है। पारंपरिक चिकित्सा पर गांधीनगर पे हो रहा है, ठीक है। आर्थिक समूह का जो है आपका जयपुर में हो रहा है। उसके बाद ये व्यापार समूह का वहां पे आपका जयपुर में हो रहा है, और आर्थिक समूह का आपका बेंगलुरु में होने जा रहा है, नहीं हो गया है, ठीक है।
तो G20 का आपको कहेगा फिल्म महोत्सव कहाँ कहिएगा, नई दिल्ली में। G20 के बारे में जानते हैं, 19 देश है और एक संगठन है, ठीक है। 1999 में इसका स्थापना, विकसित और विकासशील देश दोनों मिलकर के इसमें है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, नवरोज त्योहार। देखिए आप लोग जानते हैं जो पारसी धर्म है, कौन धर्म है, पारसी जो धर्म है वो उसका जो नया वर्ष होता है तो वही धर्म जो है नवरोज मनाते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, लगभग 300 साल पुराना ये वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक पारसी अपना यहाँ कहाँ पे आपका, और यहाँ पे है जी गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है। जैसे दादा भाई नौरोजी है, बीतम जी कामा था, अपना टाटा, वो लोग जो है इन सब कुछ पारसी है, पारसी धर्म से हो जाएगा नवरोज त्योहार। ये क्या है, रुस्तम पुरस्कार है। क्या पुरस्कार है, रुस्तम पुरस्कार है, रुस्तम पुरस्कार है। रुस्तम पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश। 50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपया दिया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और ये जो भी है शासन प्रशासन में जो इंसान का योगदान रहता है, पुलिस कर्मियों को दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है, पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। चलिए 55 पदक दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार, बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है यहाँ से। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको ये चीज हम बता दिए। टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है बिंदेश्वर पाठक, अभी इसका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार के वैशाली में रहने वाले थे, 1943 में ये पैदा होता है। ये सर में जो है मैला ढोने वाला जो प्रथा था इसको समाप्त करने वाले, और इसका जो है और एक संगठन था, ठीक है। इस संगठन में इसका बहुत ज्यादा योगदान, जैसे सुलभ इंटरनेशनल के नाम से आप जाने होंगे, तो यही इसी उसके संस्थापक यही थे, ठीक है। और इसको 1991 में पद्म भूषण भी इसको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, चलिए आते हैं 17 तारीख का। SBI वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी नई शाखा खोलने की योजना बना रही है, तो 300 नई शाखा खोलेगा। सबसे अधिक शाखा वाला बैंक यही है। SBI का स्थापना 1955 में होता है, पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंडिया का सबसे पुराना बैंक आप लोग बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बनता है। RBI भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आपका 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था RBI का। RBI के बराबर इसका जो है अध्यक्ष कौन है, दिनेश खरा है। और RBI का अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास है। देखिए ये सब सारा चीज हम बता चुके हैं, बहुत बढ़िया से उधर बता चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। PME बस सेवा योजना कितने साथ, देखिए PME बस सेवा टोटल अभी 100 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 169 पे करने की योजना है, 10,000 बस चलाएगा, केंद्र सरकार का योजना है, ठीक है। क्योंकि जो है पारंपरिक पर जो आपका ईंधन है, क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन को कम करना है और हाईटेक बनाना है। तो अभी 100 बस 100 शहरों में आपका 10,000 बस चलाने का बात किया गया है, टोटल 169 शहर में चलाना है, ठीक है। अगला आइए, आर्थिक कार्यकारी समूह की चौथी बैठक का आयोजन, अभी आपको बोले थे आर्थिक कार्यकारी समूह का जो है अब चौथी बैठक कहाँ पे होने जा रहा है, बेंगलोर में होने जा रहा है, U20 वाराणसी में, ठीक है। गांधीनगर में पारंपरिक से ये चिकित्सा पर, और चिकित्सा पर भी आपका गांधीनगर में ही G20 का चल रहा है। और G20 का जो है फाइनल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक होगा दिल्ली में होगा, ठीक है। 9-10 सितंबर को होने वाला है। और 30 तारीख तक यानी 30 नवंबर तक G20 का अध्यक्ष अपने पास रहने वाला है। उसके बाद किसके पास चला जाएगा, ब्राजील के पास चला जाएगा, ठीक है। हाल ही में परिसीमन की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य, देखिए असम राज्य में जो है अभी आपका जो नागरिकता जो बिल आया था उसी को लेकर के वहां पे बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ था। तो वहां पे इलेक्शन भी होने वाला है। तो परिसीमन के लिए एक बनाया गया था राष्ट्रपति द्वारा और परिसीमन का मंजूरी दे दिया है। और वहां पे टोटल विधानसभा सीट 126 रखा गया है, ठीक है। लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 7 रखा गया है। और परिसीमन आयोग का जो है स्थापना राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, आर्टिकल कितना में, 82 में। और राज्य उसका सहायता करेगा आर्टिकल 170 में। सब सारा चीज हम बताती हैं। जनसंख्या प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का स्थापना किया जाता है, ठीक है। अभी 2021 वाला तो हुआ नहीं है, इसी वजह कोई परिसीमन नहीं, कोई विशेष जरूरत पड़ जाता तो अलग राज्य के लिए परिसीमन, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए भी किया गया था। और अभी असम का भी रिपोर्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए हेमंत बिश्व शर्मा असम का क्या है, मुख्यमंत्री है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आइए, इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1। देखिए आदित्य L1 क्या है, सौर मिशन करने जा रहा है इसरो, ठीक है। यू आर उड्डपी रामचंद्र, यू आर राव, ये है ना आपका जो अंतरिक्ष ये सैटेलाइट सेंटर है, ठीक है। सैटेलाइट सेंटर तो नहीं कहिएगा, अब ये आपका जो व्हीकल है ना उसका लॉन्च किया जाता है। UR राव अंतरिक्ष ये केंद्र है वहां पे आपका बेंगलोर में। तो बेंगलोर जो है इसी को आदित्य L1 को बनाया है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट में जाकर के इसको आदित्य को वहां पे स्थापित करेगा। और ये उसके साथ जो है हम लोग का सूर्य का जो आपको नहीं बताए थे जो प्रकाश मंडल है, ठीक है, संवहन मंडल है, तो उसी का अध्ययन करेगा और बताएगा कि वहां पे क्या चल रहा है। तो ये करने वाला है कौन, इसरो। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है, स्थापना इसका 1969 में होता है इसरो का। और इसरो का एस सोमनाथ है, ठीक है। तो अभी 14 जुलाई को हम लोग चंद्रयान मिशन 3 किए थे, उससे पहले 2019 में आप लोग चंद्रयान 2 किए थे, ठीक है। 22 जुलाई को खुला और 2008 में चंद्रयान फर्स्ट किए थे। तो अभी चंद्रयान पे एक आपका हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। शुरुआत करने वाले हैं, अभी किए नहीं है,
इस पे बनाएंगे, क्योंकि वहां पे जो पहुंच गया है दक्षिणी ध्रुव पर पे सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि जो प्रपल्शन मॉड्यूल होता है ना, उससे जो है आपका लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया है, और लैंडर के अंदर में ही आपका जो है आपका वो सारा चीज है, क्योंकि वहां से परज्ञान निकलेगा तो सारा चीज उसको वहीं पे आपको बताएंगे हम। ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि 23 अगस्त को पहुंचने के बाद वहां पे क्या क्या होगा। एक तस्वीर भी अभी जारी किया है अपना चंद्रयान-3। तो सौर मिशन पर क्या याद रखेगा कि सौर मिशन करने वाला इसरो जो है सौर मिशन करने जा रहा है, लैग्रेंज पॉइंट में जाके रखेगा और वहां पे पूरा जानकारी जुटाएगा। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट के भी बारे में हम बता चुके हैं, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कहाँ कहाँ लैग्रेंज पॉइंट हो सकता है और लैग्रेंज पॉइंट से क्या होता है। चलिए अगला, अन्नपूर्णा पैकेट योजना। देखिए अन्नपूर्णा पैकेट योजना अभी राजस्थान सरकार जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है ना। मुख्यमंत्री कौन है, हाँ वही गहलोत ही है। वही जो है अन्नपूर्णा स्कीम फूड योजना, जैसे अन्नपूर्णा योजना 1999 में शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। ठीक है, और 2001 से ये स्कीम लागू भी हुआ था बढ़िया से। अब उसी पैकेट के साथ जो है वो सेंट्रल अन्नपूर्णा योजना जो है, ये योजना सेंट्रल स्कीम फुल मतलब पूरी सेंट्रल सरकार का स्कीम था वो। अब उसी में जो है अभी आपका अब राजस्थान सरकार क्या किया है, 6 आवश्यक वस्तु दे देगा। क्या दे देगा आपको, चीनी दे देगा, तेल दे देगा, चीनी, तेल, दाल, हल्दी, धनिया, मिर्चाई, ये सब 6 गो देने वाला है। ठीक है, 1-1 किलो करके। फिर नमक, ठीक है, ये सारा चीज, सोयाबीन का तेल, ये सब देने वाला है। और ये योजना चलाया है आपका कौन, राजस्थान सरकार। ठीक है, तो उस राजस्थान का ये राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, वहां का मुख्यमंत्री आपका गहलोत जी है। ठीक है, याद रखेगा। देखिए 1 किलो चीनी देगा, नमक देगा, खाद तेल देगा, 1 लीटर सोयाबीन देगा, यहाँ पे धनिया भी देगा, हल्दी भी देगा, मिर्चाई भी देगा 100-100 ग्राम। ठीक है, तो 6 को याद रखेगा। और मुख्यमंत्री वहां पे जो है महिलाओं को अभी मोबाइल दिया गया है। ठीक है कि नहीं, बहुत सारा वहां पे स्कीम चलता रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब आवास योजना, ये आपका हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यही जो है ये क्या है ना, जैसे हम लोग जानते हैं ना इंदिरा आवास योजना आया था 1985 में, तो उसी के तरह तो वहां पे एक रूम का क्राइटेरिया नहीं था। अब क्या किया कि 3 कमरा वाला एक आवास दिया जाएगा, एक माता पिता के लिए और एक बच्चे के लिए दिया जाएगा, 2 बच्चे के लिए। तो अभी ये आवास 15,000 करोड़ से शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये अपना हेमंत सोरेन किए हैं। ठीक है, अब वह योजना। अब ये झारखंड के बारे में जानते हैं, झारखंड 15 नवंबर 2000 को 84वां संविधान संशोधन से 28वां राज्य बना था। ठीक है, तो बता चुके हैं बहुत सारा चीज वहां पे। ठीक है, उत्तराखंड बना था आपका, उत्तराखंड बना था और कौन बना था, छत्तीसगढ़ बना था और झारखंड बना था। ठीक है, तो थोड़ा सा जाके वहां पे आप देख सकते हैं चीजों को। अगला आइए, अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन बने हैं। देखिए अभी आपको बताया था ना, कल भी एक वीडियो बनाए थे तो बोला महिला वाला बनी है आपका कौन, प्रिया मलिक बनी है। और पुरुष वाला जो कुश्ती, ये चौथा आदमी है भारतीय जो अंडर 20 अभी कहाँ पे आपका ओमान में ये जॉर्डन के अम्मान में चल रहा है ना। तो ये मोहित कुमार जीता है। ठीक है, ये मोहित कुमार है आपका चौथी है, उससे पहले दीपक पुनिया जीता था। ठीक है, 4 आदमी अब तक बन चुका है अंडर 20 विश्व स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना है। ठीक है, आईआईसी हाल ही में जो है कितना T20 रैंकिंग जारी किया है। ठीक है, सूरज कुमार यादव जो है आईआईसी के T20 रैंकिंग में नंबर 1। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है आपका, दुबई में है। ठीक है, आईसीसी का स्थापना कब होता है, 1908 को ना होता है जी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यही है आईसीसी। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मदन लाल ढिंकारा को शहीद दिवस। मदन लाल ढिंकारा जानते हैं 1909 को करजन वाली को हत्या कर दिया था लंदन में जाके। ठीक है, ये एक संपन्न परिवार से थे। जब इसको फांसी दे दिया गया था तो जज के सामने ये बहुत ज्यादा खुश थे, धन्यवाद दिया था कि आप जो हमको फांसी का सजा सुना रहे हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। करजन वाली जो है जो आपका जानते हैं भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था। ठीक है, यहाँ पे वो लेफ्टिनेंट मतलब ये सेना में भी काम किए हैं, तो उसी को जो है बहुत ज्यादा उसका क्रूर हरकत था, तो उसी को लेकर के इसको जो है ये 1909 में जाके गोली मार दिए थे। और ये क्या आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17 अगस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए एनसीईआरटी ने 3 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति बनाई गई है, तो क्या एसी पंत। देखिए 19 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी का काम क्या है, एनसीईआरटी का स्थापना आप लोग जानते हैं क्या आपका 1961 में होता है ना। और इसके जो है निदेशक कौन बने हैं, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है। 19 सदस्यीय कमेटी बनाया गया जिसका अध्यक्ष कौन, एसी पंत होगा। और ये संशोधित करते हैं एनसीईआरटी का एक नया जो पाठ्य पुस्तक होता है उसको प्रकाशित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यही है आपका सकलानी जी। चलिए अगला 18 तारीख में आता है, मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल। सुनिए, मेरा बंगाल अभी नशा मुक्त अभियान भारत चल रहा था, 2020 से शुरू किया गया था। सेंट्रल रिस्पॉन्स ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल में जाके इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, इसको मतलब लॉन्च किया है ये स्कीम को। और ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, ममता बनर्जी वहां का मुख्यमंत्री है और वहां के राज्यपाल कौन है, सीवी आनंद बोस है। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिक ने जैव ईंधन में सुधार के लिए एक विषैली जंगली
पौधे के बीज में बायोडीजल के उत्पादन में सुधार की विधि विकसित की है। देखिए बायोडीजल का सुधार में मतलब कहने का क्या मतलब है ना, अभी आपको बोले थे विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। बायोडीजल ये क्या है ना, ये 0 कार्बन उत्पन्न करता है, जिससे क्या है ना हमारा CO2 जो है कम से कम उत्सर्जन होगा। तो हमारा जो अभी जलवायु परिवर्तन का कहानी हो रहा है वो चीज ना हो, तो भारत और रूस के वैज्ञानिक मिल करके जैव ईंधन का एक पौधा खोजा है और उस पौधे से जो है जैव ईंधन को मतलब बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो पर्यावरण है कम से कम प्रदूषित होगा और CO2 का एमिशन कम से कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत और रूस। जैव ईंधन के बारे में हम बढ़िया से बता चुके हैं, जेठोपा क्या होता है, बायोडीजल क्या होता है, ठीक है, इस रतन ज्योत क्या है, हम सारा चीज बता चुके हैं, जैव ईंधन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। चलिए आइए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए मिस यूनिवर्स अभी जो थोड़ा सा सुर्खी में आ गया क्योंकि इंडोनेशिया को जो है इस प्रतियोगिता से निकाल दिया गया। ये होने वाला है अल सल्वाडोर दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागर के तट पर बसा हुआ एक देश है, इसका राजधानी सेल सल्वाडोर है, ठीक है, वहीं होने वाला है 2023 का आयोजन। इस बार का 2022 मतलब 23 का जो है अब मिस यूनिवर्स जो है कौन है आपका, एल गैब्रियल है, ऐसी नाम करके है, ठीक है ना। भारत का पहला मिस यूनिवर्स बनने वाली आपका कौन था, सुष्मिता सेन था, 1994 में बनी थी, ठीक है क्या। और मिस वर्ल्ड बनने वाला भारत की रीता फारिया था। उस दिन आपको मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का पूरा हम अच्छा से बता चुके हैं, एकदम बहुत सॉलिड से बताए थे कि 1952 से ही शुरू होता है, 1951 से मिस वर्ल्ड शुरू होता है, फिर मिस अर्थ के भी बारे में बताए थे, मिस इंटरनेशनल के बारे में भी बताए थे, ठीक है। ये क्या होता है, प्रतियोगिता होता है जिससे पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग लोग मतलब अलग अलग चीज का प्रमोशन करते रहते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो अल सल्वाडोर में होगा 2023 का, बहुत ज्यादा विवाद में आ गया है तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता से किस युद्ध पोत का अनावरण किया जाएगा। तो ठीक है, कोलकाता से किस युद्ध का अनावरण किया जाएगा, तो अभी आपको हम बताए थे कि अभी गई थी नशा मुक्त बंगाल अभियान का ये किए हैं, उद्घाटन किए वहां जाके। तो उसी तरह से अभी द्रौपदी मुर्मू जी है INS, ये क्योंकि देखिए जंगी जहाज 7 को जंगी जहाज बनाने का सरकार जो है अपना इधर लक्ष्य रखा है, जिसमें से ये छठा है, ठीक है। INS विंध्यागिरी के नाम पर अभी जलावतरण से कहाँ पे, हुगली नदी में किए हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, कलकत्ता। और ये कौन, गार्डन रिच वर्कशॉप कंपनी मतलब जो आपका कलकत्ता में है वही बनाती है, ठीक है ना। तो ये आपका जंगी जहाज है, यहाँ से सारा चीज ब्रह्मोस है, सब सारा चीज यहीं से आपका लॉन्च कर सकते हैं, सारा चीज लॉन्चर है, एक तरह से लॉन्चर पैड है ये, बहुत जबरदस्त आधुनिक एकदम पूरा आधुनिक तकनीक से बनाया गया है ये, ठीक है। तो यही है प्रेसिडेंट लॉन्च प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट किस पे काम करता है, 17A मतलब यह 17 अल्फा, ठीक है, 17 अल्फा प्रोजेक्ट के तहत ये आपका 7 को जंगी जहाज बनाने का फैसला किया गया था। तो उसमें से आपका INS विंध्यागिरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लड बार, ठीक है। एक ऐप सरकार जो है अभी जो है आपका जो है जल आयोग द्वारा एक ऐप शुरू किया गया था, फ्लड बार ऐप, ठीक है ना। आपका इसके लिए 7 दिन पहले आपको जो है दे देगा सूचना कि आपके यहाँ पे क्या आने वाला है, बाढ़ आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, तो ठीक है। इसी के लिए ये आप देख रहे हैं, आपका यही है, आपका बोहरा जी है, ये जो दिल्ली से आप जल आयोग के अध्यक्ष हैं, यही आपका ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, आपका राष्ट्रीय जल आयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, देखिए सब विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपेरियर झील दक्षिण अमेरिका का क्या कहते हैं, लेक टिटिका का। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस झील का पूरा पानी सूख गया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या हो गया है, पेरू और बोलिविया के बीच में पाया जाता है। हम इसको मैप के माध्यम से अच्छा से बना दिए थे कि पेरू कहाँ है, पेरू का राजधानी लीमा है, बोलिविया का राजधानी, सारा चीज हम अच्छा से लपाज है, ये सारा चीज हम बढ़िया से बता दिए थे। तो आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी रिविजन सीरीज करा रहे हैं, रिविजन सीरीज में इतना आपको बता नहीं सकते। तो लेक टिटिका का, इसको हनीमून भी झील कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे मीठे पानी का झील है। और दक्षिणी अमेरिका में ही सबसे चौड़ा नदी आपका अमेजन नदी है, ठीक है ना। ये बात आप जानते चलिए। भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है, जानते हैं। देखिए हाथी, अभी हाथी दिवस मनाया ना 12 अगस्त को, तो उसी में उसके बाद जो है कर्नाटक सरकार एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें से कहा गया है कि 63, देखिए टोटल 13,000 समथिंग है, जिसमें से कर्नाटक में जो है 6,395 हाथी है। ये कर्नाटक का रिपोर्ट कर्नाटक सरकार निकाली है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में आता है, ठीक है। हाथी, देखिए अनुसूची 1 क्या होता है, थोड़ा सा ये बता देते हैं। अनुसूची 1 मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें जो अनुसूची बनाया गया था, अनुसूची 1 का मतलब है कि ऐसा जीव जंतु है जिसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण बचाने का क्या हो, जरूरत हो, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं, IUCN के IUCN जो रेड लिस्ट डाटा जारी करता है उसमें क्या है, ये आपका इंडेंजर्ड में आता है। ये भी साइट की भी सूची में हाथी को रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। अनुसूची 1 क्या है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करने की आवश्यकता है। जैसे हाथी, ये आपका बाघ है,
तो सब अनुसूची 1 में ही रखा जाता है। हाथियों को रखा गया है। हाथी का गर्भाधारण की अवधि जो है 22 महीने का होता है। सारा चीज बताते हैं। 60% पूरे विश्व का 60% हाथी इंडिया में ही पाया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में प्रारंभ किया गया था। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी हम लोग इससे पहले जो है आपको हम बताए थे ना कि जो सबसे अधिक जो आपका बाघ के बारे में बताते, बाघ रिपोर्ट आया था। फिर अभी आपका शेर दिवस बाघ रिपोर्ट के बारे में बढ़िया से बताते कि सबसे अधिक जिम कार्बेट में पाया था। टोटल भारत में जो है अभी 50वां बाघ दिवस का जो अवसर पर मैसूर में जो है, अब मैसूर में ही शायद, ठीक है, मैसूर में देख लीजिएगा, मैसूर है या हुगली है, और हमको लगता है हुगली ही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हो गया तो वहां पे जाके अपना रिपोर्ट जारी किए थे। और इस बार जो है 29 जुलाई को जो बाघ रिपोर्ट आया तो भारत में टोटल बाघ का संख्या कितना है आपका 3682 है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, भारत ने बेंगलोर में पहले 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बने डाकघर का भवन का उद्घाटन किया। अभी आपको अश्विनी वैष्णव जी किए हैं 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, हम कल ही बता चुके हैं इसके बारे में, पूरा डाक का इतिहास बता चुके थे सबसे पहले कि डाक घर कब खोला गया था 1764-66 में। उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, फिर 74 में खुलता है। फिर डाक विभाग का 1854 में स्थापना होता है। फिर पिन कोड व्यवस्था 1972 में शुरू होता है। स्पीड पोस्ट होता है और धीरे धीरे अब 3D टेक्नोलॉजी से। और ये इसको बनाया कौन इसको इस काम को कर रहा है तो L&T का नाम सुने आप लोग? नहीं, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है। और यहाँ पे जो तकनीक होगा किसका यूज होगा? मद्रास का, IIT मद्रास का होगा। G20 देश में व्यापार और निवेश समूह की चौथी मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? G20 के बारे में आप लोग जानते हो, आप कितना बार बता चुके हैं। व्यापार समूह का है तो जयपुर में होगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। और डिजिटल इकोनॉमी पे कहाँ कराए थे? बेंगलोर में कराए थे। U20 कहाँ कराए थे? वाराणसी कराए थे। पारंपरिक चिकित्सा पे कहाँ कराए थे? गांधीनगर में कराए थे, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीज जानते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री 22 से 24 अगस्त को अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में आप जानते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, 15वां शिखर सम्मेलन होगा। तो अभी जहाँ निकल गए उधर से आप लोग अभी जानते हैं कहाँ जाए? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग जाएगा, फिर जोहान्सबर्ग से आपका ग्रीस जाएगा। तो 2 आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री जी का घोषणा कर दिया गया है। और वहां के सिरिल रामाफोसा वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये सब प्रिटोरिया उसका राजधानी है। सारा चीज हम कल बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर इसे आपका जोहान्सबर्ग हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ब्रिक्स का सबसे पहला शिखर सम्मेलन कब होता है? 2009 में होता है। इसका स्थापना 2001 में, औपचारिक रूप से 2006 में। सारा चीज कल हम बता चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। इसमें ब्राजील है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। सब हम बता चुके हैं। भारतीय सेना के किस कंपनी ने, देखिए आपका बोइंग कंपनी अमेरिका का कंपनी है, ठीक है। 6 हेलीकॉप्टर हम लोग को देने वाला है, ठीक है ना। तभी ऑर्डर दे दिया है भारतीय सेना, ठीक है। इसका मार्ग, इसका जो चलने का स्पीड होता है 279 किलोमीटर के हिस्से 280 मान के चलिए, लगभग 3.25 घंटा तक एक बार में उड़ान भर सकता है। तो ये कौन हो जाएगा? बोइंग कंपनी हो जाएगा। ये देखिए आपका अपाचे है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अपाचे है, ठीक है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, देखिए पुरुष वाला भी मोहित कुमार बताए थे। महिला वाला आपका कौन हो जाएगा? प्रिया मलिक हो जाएगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती भारत की महिला स्वर्ण पदक हरियाणा की है, ठीक है ना। ये प्रिया मलिक है, जीतने वाली है। आपका कहाँ पे हो रहा है? जॉर्डन के अम्मान में। वहां पे आपको बता दिए थे, जॉर्डन नदी, गाजा पट्टी, उसके बाद वेस्ट बैंक, गोलन हाइट, सब बता चुके हैं। वहां पे आप आराम से जाके सब, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि गोलन हाइट कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है कि नहीं है। तो ये सब सारा चीज वहीं पे आपका हो रहा है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। तो आप क्या कहिएगा? प्रिया मलिक कर दीजिएगा, ठीक है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छा से जान लीजिए, मानवतावादी 2003 से मनाया जाता है, क्योंकि यूएनओ का जो दूत था वे कहाँ का? इराक के बगदाद में, वहां पे हो गया था बमबारी। तो 19 अगस्त को मनाते हैं यूएन द्वारा। इस बार का थीम रखा गया है, क्या रखा गया है? वो नो मैटर व्हाट, ठीक है, याद रखिएगा। मानवतावादी दिवस यूएनओ के द्वारा 2003 से मनाना प्रारंभ किए हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 अगस्त। किस देश के अदालत ने मुंबई आतंकी हमले की आरोपी तहब्बुर राना, देखिए तहब्बुर राना क्या पाकिस्तानी मूल के हैं, ठीक है, ये कनाडा में रहते हैं, बिजनेसमैन है। हम लोग के 2008 में जो है मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसी में जो है इसको आरोपी घोषित किया गया है और अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया था अमेरिका में। और अमेरिका का जो है अदालत इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया है। अमेरिका का विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकन बोला है कि नहीं, अब आपको जो है आपके साथ जो कानूनी प्रक्रिया वो किया जाएगा और आपको अगर भारत प्रत्यापित किया जाता है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्या है? तो क्या कहिएगा? मुंबई आतंकी हमले के क्या है? आरोपी है कौन? तहब्बुर राना। 26/11 में हुआ था। उसके बाद एनआईए का स्थापना होता है। एनआईए का अध्यक्ष कौन है आपका? तो ये आपका देख लीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, दिनकर गुप्ता है, ठीक है। चलिए आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये किस मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय। जी किशन रेड्डी दिल्ली में कर रहे हैं जाके। एक भारत श्रेष्ठ भारत
फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फूड पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। कौन मंत्री है, तो आप क्या कहिएगा, जी किशन रेड्डी। देखिए जन धन खाता के बारे में आपको शुरुआत में भी आया था क्वेश्चन, 15 अगस्त को जो है इसका घोषणा किया था और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका लॉन्च किया गया था। 50,000 से अधिक खाता धारक हो गए, 56% महिला है, सबसे अधिक जो 56% खाताधारी महिला है, सबसे अधिक जो है ये खाता जो है ग्रामीण इलाके में 67% खोला गया है, सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से खाता बिहार में है, सबसे अधिक लोगों के पास यूपी में है, ठीक है। इसमें जो है 50 करोड़ से अधिक खाताधारी हो चुके हैं कि नहीं है, आधार पर बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है। आरबीआई ने एक उद्गम वेब पोर्टल, देखिए अभी आपको बोले सुस्वागतम पोर्टल कौन किया था, आपका ये सुप्रीम कोर्ट किया था ना, तो उसी तरह से आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको कौन पोर्टल उद्गम। देखिए इसमें क्या है ना, अनक्लेम बहुत आदमी जो है पैसा जमा कर देता है, मर गया या भूल गया या कुछ हो जाता है, काम आदमी उलझ जाता है, उसी पे एक पोर्टल लॉन्च किया और सारे पैसे को एक जगह कलेक्ट करेगा और उस पोर्टल का नाम रखा है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा उद्गम। और आपका क्या बोले थे अभी, एक सुस्वागतम पोर्टल, ये आपका कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत याद रखिएगा। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का आयोजन दमन और दीव में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे किए हैं, ठीक है, वहां पे हो रहा है, उसका आयोजन हो रहा है, वर्चुअली से किए थे, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन से जो है इसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला है, 1992 से काम करते हैं। सबसे पहला जो है पंचायती राज करने वाला आपका नागौर राजस्थान था, ठीक है कि नहीं है। तो थोड़ा सा ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तमिलनाडु सरकार ने ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया। देखिए ड्रोन का परीक्षण केंद्र तमिलनाडु सरकार उत्साह, और सबसे पहले क्या कहता है, डीआरडीओ के मुख्य कौन है, समीर कामत है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है एक चीज समझ गए कि हम लोग हर एक सप्ताह का जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसको सिर्फ आपको रिवीजन की, एक बार आप बोल देंगे तो जो भी चीज बताएं तो आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा, सारा चीज आपके नजर के सामने एक बार आ जाएगा, जिससे फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं हो। जो भी आदमी देखते हैं, मेरा उद्देश्य है कि ये क्वेश्चन हम बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, कि जो एग्जाम होगा तो इसका लाभ आपको दिख जाएगा कि आपका अगर एग्जाम में पूरा देख लीजिएगा, जब एग्जाम होगा कोई भी आप एग्जाम देते होंगे, अगर ये क्वेश्चन जब एग्जाम होगा उसके बाद आप फिर आके हमको कहिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर कितना करेंट के सेशन से कितना मेरा आया नहीं। देखिए क्वेश्चन नहीं है, उसी के सराउंड में जितना भी बात बोले वहां से ही क्वेश्चन बनेगा। आप इस पे थोड़ा सा विश्वास कीजिए और देखिएगा। रिवीजन करा रहे थे, रिवीजन कर लिए, ठीक है। देखिए कल फिर लेके आते हैं समसामयिक घटना कुछ नया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल।